ऐसा है कि हमारे सम्मानीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, जी। जो कुछ कहूँगा झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। उनकी अपनी पार्टी में गुटबाजी यहाँ तक थी कि श्री सचिन पायलट और विधायकों को लेकर के लगभग 19-20 मानेसर चले गए और ये अपने विधायकों को सुरक्षा करने के लिए जगह जगह कभी जैसलमेर, कभी जयपुर, कभी कहीं 5 स्टार होम रुके। खुद की यहाँ गुटबाजी थी और कोई व्यक्ति का जाना गांव में हुआ, किसी की नाक कट गई, उसने कहा गांव में उसके गुस्ते, अरे तुम्हारी नाक कैसे कट गई? खुद की नाक कटी हुई थी। अशोक गहलोत साहब, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय अशोक गहलोत साहब, खुद की नाक कटी हुई, गुटबाजी। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो कि एक सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता भले कांग्रेस में है, लेकिन श्री सचिन पायलट एक ईमानदार अच्छे कार्यकर्ता हैं। इनके पिताजी श्री राजेश पायलट स्वर्गीय हो गए, उनसे मेरी व्यक्तिगत पहचान और मित्रता भी थी। मैं जहाँ से वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, मैं विधानसभा चुनाव रामगढ़ भरतपुर लोकसभा में था तब, और लगातार चुनाव में लड़ता आया, तो वो भी लड़ते आए। जी। श्री सचिन पायलट को उन्होंने नाकारा कहा, निकम्मा कहा, निकृष्ट कहा और फिर पता नहीं क्या क्या कहा, कितनी गालियां दी। राजनीति में जो गालियां होती माँ बहन की नहीं होती, ये नाकारा, निकम्मा, निकृष्ट, यही गालियां होती है। मैं इतनी बात कहूँगा, एक कहावत है, मित्र से गुरु से दगा, मित्र से चोरी, या जाए दो जग या बने पौड़ी। तो अशोक गहलोत साहब एकदम कपटी, छल और कपट के अलावा उनमें कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको शाम दाम दंड भेद के अलावा भी कुछ कपट करना पड़ा। हम वो बीजेपी के लोग हैं। रामचंद्र मानस में, श्री राम में हमारा विश्वास है। रामचंद्र मानस की एक चौपाई है, जो रामचंद्र मानस की जड़ है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। लगभग बीजेपी को लोग संघ के हैं, आरएसएस के हैं, श्री भजनलाल जी भी आरएसएस के हैं। तो इस नाते से भजनलाल जी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने लगभग 1.5 साल हुआ जो काम किया है, इतना समाज के वेलफेयर का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, विद्यार्थियों का और महिलाओं का, युवाओं का, क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। लंबी श्रृंखला है। इतना ही मेरा कहना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।